हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, बिना टाइम व्यतीत किए चैप्टर शुरू करते हैं। इसकी समरी हम पहले डाल चुके हैं, अपलोड कर दी है। आई स्टार्टेड, आई का मतलब यहाँ पर फ्रेंच है। समरी मैंने सब कुछ बताया है, आप ठीक से समझेंगे उससे। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. फ्रेंच उस सुबह जल्दी स्कूल के लिए चल दिया और वह डांटे जाने के भय में था। वह सोच रहा था कहीं उसे डांट उसकी पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एमहेमल had said that he would question us on participate. कि मिस्टर जो हेमेल हैं, अर्थात उसके टीचर थे एम हेमेल, वो पार्टिसिपल पर उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो इस बात से उसे डर था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो फ्रेंच कहता है, फ्रेंच का मतलब यहाँ पर आई का मतलब फ्रेंच है, कि मुझे पार्टिसिपल से संबंधित एक शब्द भी नहीं मालूम था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कि मैं भाग जाऊं और पूरा दिन अपना बाहर ही बिता लूं, है ना, ऐसा उसने सोचा भी। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन गर्मी बहुत थी, सुहावना मौसम था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, लेकिन जंगल में जो पेड़ खड़े थे, हरे भरे पेड़ थे, वहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी, वो उसे आकर्षित करती हैं। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल, और ये वहाँ पर आरा मशीन थी, तो आरा मशीन के पीछे जो खेत था, फील्ड था, उसमें द पर्शियन आर्मी वर ड्रिलिंग। जो पर्शियन आर्मी थी वह अपना ड्रिलिंग कर रही थी, अभ्यास कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के रूल्स की अपेक्षा ये मेरे लिए और ज़्यादा लुभावना था। मतलब पार्टिसिपल के जो नियम थे उससे ज़्यादा वो पर्शियन आर्मी का जो प्रैक्टिस चल रही थी, तो वो उसे अच्छी लगी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो कहता, लेकिन मुझ में विरोध करने की क्षमता थी और मैं स्कूल की तरफ तेजी से चल पड़ा। मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, स्कूल की तरफ चलते हैं और हमें थोड़ा विरोध भी करेंगे इस बात का। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं एक टाउन हॉल प्लेस है वहाँ से होकर गुजरा, तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था। उस बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी वहीं से पब्लिश हो रही थी। कहाँ से? बुलेटिन बोर्ड से। ये आपका बुलेटिन बोर्ड है, यहीं से बुरी खबरें पब्लिश हो रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, चाहे हारे हुए युद्धों की बात हो, चाहे ड्राफ्ट की बात हो, चाहे ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स की बात हो, मतलब आदेश, बड़े बड़े अधिकारियों का आदेश की चाहे बात रही हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा। आई थॉट टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा, इसलिए मैं रुका नहीं। विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिल्कुल वहाँ रुका नहीं। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, उसने सोचा मतलब आखिर क्या माजरा हो सकता है, यहाँ पर क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, उसने अपने आप सोचा कि वहाँ पर क्या बात हो सकती है। अगला है देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, लेकिन जैसे ही मैं जितनी जल्दी चल सकता था मैंने चलने की सोची, वैसे ही, वो कहता है, जैसे ही मैंने जल्दी जल्दी चलने की सोची वैसे ही आई कुड गो। द ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। वहाँ पर ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, जिसका नाम वॉचटर था, जो वहाँ पर था अपने शिष्य के साथ, अप्रेंटिस, प्रशिक्षु के साथ। तो अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ पर पहले से था। रीडिंग बुलेटिन, वह बुलेटिन पर क्या लिखा था वो पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डू नॉट गो सो फास्ट बब, उसने कहा, अरे भाई, है फ्रेंच का मतलब लड़के से है, अरे फ्रेंच अब जल्दी नहीं चलो। ऐसी क्या जल्दी है? यू विल गेट टू
योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे भाई आपको बतेरा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, आपको इतनी जल्दी किस बात की पड़ी है, आपके पास स्कूल पहुंचने का बहुत सारा टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, मतलब फ्रेंड सोचता है कि शायद वह मेरी मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए जल्दी जल्दी में जो एम हेमेल्स का जो छोटा सा बाग था पास में, अर्थात स्कूल के पास में, उस बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बस्टल मतलब लाउड नॉइज से है। तो कह रहे हैं जब वह स्कूल पहुंचा, जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत बड़ा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली में बाहर से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, जैसे डेस्क का बंद करना, क्लोज करना, ये सारी चीज़ें शोर होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में छात्रों द्वारा पाठों को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उनको पाठों को ठीक से समझने के लिए अपने अपने कानों से, अपने अपने हाथों से कानों को बंद कर लेना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का वह जो इसका जो रैपिंग में खड़खड़ाहट, और रूलर पैमाना, तो मतलब उसकी जो स्टिक था उस पर फुटा था, तो वो फुटा को आपने देखा है, टीचर पर फुटा होता है तो वो टेबल में मारते थे। ये टेबल मारने की आवाज़ भी हेमेल पर जो था वो आवाज़ भी स्पष्ट सुनी जाती थी। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब यह सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, लेकिन मैंने पूरा अपना ध्यान लगाया, पूरा अपना टेंशन किया अपनी सीट तक पहुंचने के लिए। मैं सोचा मैं शायद अपने आप मुझे कोई न देख पाए, और मैं अपना पूरा ध्यान वहां पहुंचने पर लगाने की सोची। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये थी दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सब कुछ शांत था। वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पहले जब कभी आता था, लेट हो जाता था, तो वह शोर शराबे में अपनी सीट पर जाके बैठ जाता था, तो टीचर उसे नहीं नोटिस कर पाता था। लेकिन आज सब कुछ शांत था, तो आज वो सोच रहा था कि शायद आज मुझे टीचर देख लेगा, क्योंकि बिल्कुल शांति थी। संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग जैसी, अर्थात संडे जैसी, छुट्टी जैसी शांति थी। थ्रू द विंडोज, खिड़की से होकर के, आई सॉ माई क्लासमेट्स, में अपने सारे साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमेल जो थे वो अपने इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, अपनी वह खूंखार छड़ी को हाथ में लिए अपने हवाओं में लिए। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने सोचा कि मुझे तो केवल दरवाजा खोलना था। एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर मुझे जाना था। एवरीबडी, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लेस्ड, ये कह रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कितनी मुझे शर्म आई होगी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं वहां पर कितना भयभीत होऊंगा, आप कल्पना लगा सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एम हेमेल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही नम्रता से एम हेमेल ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, अरे बेटे छोटे से फ्रेंड, आप जाइए जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाइए। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, अरे हम पाठ को अब आपकी अनुपस्थिति में शुरू ही करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, में शीघ्र ही उछलकर अपनी बेंच के पास पहुंचा। एंड सेट डाउन टू द एट द डेस्क, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। डाउन एट यहाँ पर लगता है, नियर नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, तो सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन, और ये कह रहे हैं उस समय तक। When I had got a little over my fright, जब तक मैं अपने भय पर काबू पा पाता कि did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तो उसी समय मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे एम हेमेल थे, वो एक बहुत ही अजीब प्रकार की यूनिफॉर्म में थे। क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या एक हरा कोट पहने थे। हिज फ्राइल में झल्लरदार, तो वह अपना फ्राइल शर्ट पहने हुए, झल्लरदार शर्ट पहने हुए थे, एक अपनी झल्लादार शर्ट पहने हुए थे, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और एक काले रेशमी कैप अपने सिर पर लगाए हुए थे। ऑल
एम्ब्रॉयडर्ड, लेकिन सब कुछ ये कढ़ाई का था, सब कड़े हुए थे। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, तो ये केवल वह उस समय पहना करते थे इस प्रकार की यूनिफॉर्म जब वो या तो इंस्पेक्शन में आया करते थे या फिर अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन कार्यक्रमों में पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा पूरा स्कूल शांत और गंभीर सा नजर आ रहा था। सोलेम माने गंभीर होता है, स्ट्रेंज अजीब सा, सोलेम गंभीर या शांत। बट द थिंग दैट, लेकिन जो बात हो रही थी, दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो बात थी, चीज थी, उसने मुझे सबसे ज़्यादा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उसने मुझे सरप्राइज किया था, आश्चर्य में डाला था। मोस्ट बाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्वेज। लेकिन मैंने देखा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पीछे वाली सीट पर कुछ गांव के गणमान्य लोग बैठे हुए थे, जिसने मुझे जो बेंच, उस बेंच पर बैठे हुए थे, ज़्यादातर वो बेंच खाली रहती थी, उस पर कुछ गणमान्य लोग शहर के बैठे हुए थे, इसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। ओल्ड, जिसमें कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर था विद हिज 3 कॉर्नड हैट, अपने 3 कोनों वाला टोप लगाए हुए था। द फॉर्मर मेयर थे, मेयर साहब थे, पहले पूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पूर्व पोस्टमास्टर थे। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके पड़ोस में अन्य लोग भी, सेवरल अन्य, बिसाइड्स पड़ोस में अन्य लोग भी बैठे हुए थे, इसके अलावा अन्य लोग भी बैठे हुए थे बिसाइड्स के अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी नजर आ रहा था। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर के पास एक पुरानी प्राइमर की बुक थी, अल्फाबेट वाली बुक। थम्ड एट द एज, उन्होंने अपने हाथ से किनारों से पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उन्होंने इसे अपने घुटनों पर रखे हुए थे और इसके ऊपर चश्मा रखा हुआ था उनका। घुटनों पर रख नहीं लेते फैला करके, तो अपनी फैला के बुक अपने घुटनों पर रख ली थी, उसके ऊपर उन्होंने चश्मा रखे हुए थे। वाइल जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इस पर आश्चर्य कर रहा था कि एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल देखा, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि हेमेल अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून, अपनी एक सामान्य से गंभीर और सज्जनता की आवाज़ में, विच ही हैड सीम टू मी, जिस उन्होंने नजरिए से मुझे उन्होंने पहले देखा था। सैड माई चिल्ड्रन, उन्होंने उस क्या नहीं था, पहले उन्होंने कहा था कि आइए फ्रेंड्स, आओ बेटे आओ, आप लेट हो गए, है ना, ऐसे कहा था। मैं आपके यूनिवर्सिटी में चैप्टर शुरू कर रहा था, तो उसी ट्यून में, उन्हीं शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आज अंतिम चैप्टर है आई सेल की व्यू जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलेस एंड लॉरेन। अलेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ये बर्लिन से आदेश आ गया है। द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आ चुका है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच पढ़ाए जाने का, ओनली जर्मन, क्या जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का केवल आदेश आ गया है, जो अलेस और लॉरेन क्षेत्र में स्कूल है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल एक नया अध्यापक आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आपको, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए इस पार्ट को बड़ा ध्यान से ही मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट को बहुत ही अटेंटिवली होकर के आप सुनिएगा। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, उसने ये शब्द मेरे लिए बादल की तरह सा, अर्थात ये शब्द मेरे लिए एकदम गड़गड़ाहट पैदा कर दी, ऐसा लगा जैसे मेरे लिए एक बिजली चमक गई। बेचारा यहाँ पर वो बड़ा परेशान सा